गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए देखिएगा, करंट वाली चाय उपलब्ध है। 30 सितंबर है आज, तो चलिए देखते हैं। देखिए, रायपुर में आयोजित चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज का खिताब किसने जीत लिया है? ऑप्शन यहाँ पर है। तो इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। याद रखिएगा, ग्रैंड मास्टर लेवान पेंसुलैया। तो ये है, पिक देख लीजिए। तो देखें कि राजधानी में आयोजित चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज का खिताब जॉर्जिया के ग्रैंड मास्टर लेवान पेंसुलैया ने जीत लिया है। और ये स्पर्धा जो है अखिल भारतीय शतरंज संघ के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ द्वारा आयोजित की गई थी। ग्रैंड मास्टर लेवान अंत तक अपराजित रहते हुए 10 में से 7 चक्रों में विजयी रहे। वही 3 चक्रों में बाजी बराबर करते हुए 8.5 अंक हासिल कर विजेता बन गए हैं। और उप विजेता का जो है खिताब रूस के ग्रैंड मास्टर बोरिस शेवचेंको को प्राप्त हुआ है और उन्होंने 10 में से 7.5 अंक हासिल किए। तीसरे व चौथे स्थान पर रहने वाले ग्रैंड मास्टर माइकल क्रेशेंको पोलैंड और चौथे पर दोस्तों भारत के एम श्याम सुंदर ने देखिए 7.7 अंक प्राप्त किए हैं। और इसके अनुसार दोस्तों क्रमशः तीसरे पर देखिए ग्रैंड मास्टर माइकल क्रेसेंको और चौथे स्थान पर भारत की एम श्याम सुंदर है। ओके, याद रखिएगा। और यह है कि इस स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों में अंतर्राष्ट्रीय मास्टर एम श्रीनाथ राव 6 अंक, एस धनंजय 5.5 अंक और रवि कुमार 4.5 अंक, इसने भी दोस्तों अपना जो है श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और इस स्पर्धा के विजेताओं को ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन के अध्यक्ष संजय कपूर ने पुरस्कृत किया है। ओके, ध्यान रखिए। चलिए, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में हमर अस्पताल खोले जाएंगे? कितने जिलों में? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है दोस्तों, 14। ध्यान रखिएगा, देखिएगा कि राज्य के 14 जिलों में है ना 48 हमर अस्पताल खोले जाएंगे। और राज्य शासन की हरी झंडी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को चिन्हित कर लिया है। और देखिए प्रदेश के जो है ना प्रत्येक अस्पताल के लिए 50 लाख रुपए से अधिक का जो है बजट रखा गया है। राज्य शासन ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुढ़ियारी, राजा तालाब, भाठा गांव व भनपुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हमर अस्पताल के रूप में विकसित किया है। और ये है कि देखिए राज्य के जिन जिलों में जो है हमर अस्पताल बनेंगे उसमें शामिल है रायपुर। यहाँ पर मैप के माध्यम से भी लोकेट कर दिए हैं, देख लीजिएगा। तो इसमें आपका रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, धमतरी, दुर्ग, जांजगीर चांपा, कवर्धा, कोरबा, मुंगेली, महासमुंद, रायगढ़, राजनांदगांव, सरगुजा व बलौदाबाजार शामिल है। ओके, देख लीजिए। चलिए देखिए, और भी है इसके संबंध में कि हमर अस्पताल के तहत स्वास्थ्य केंद्रों को इको फ्रेंडली अस्पताल के रूप में विकसित किया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों 12 घंटे ओपीडी, 142 तरह की दवाएं निःशुल्क और खून की जो है खून से जुड़ी हुई 120 तरह की जांचें, सोनोग्राफी, एक्सरे मशीन की सुविधा, लेबर रूम, फिजियोथेरेपी, आँख व दांतों के इलाज समेत तमाम सुविधाएँ मिलती है। और ये इम्पोर्टेंट है, ये डाटा देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में शासकीय अस्पतालों में निजी अस्पतालों की संख्या 28 है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 174 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या जो है 792। और देखिए शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या 52। वहीं उप स्वास्थ्य जो है केंद्र की संख्या, उप स्वास्थ्य केंद्र की संख्या कितनी है? 5206। ध्यान रखिएगा ना। चलिए अगला देखिए, माँ सर्वमंगला मंदिर किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन सी सही है, कोरबा जिले में स्थित है। देखिएगा कि माँ सर्वमंगला मंदिर कोरबा जिले में हसदेव नदी के तट पर स्थित है। आदिशक्ति माँ सर्वमंगला का स्वरूप माँ दुर्गा के ही है और मंदिर का जो है निर्माण 123 साल पहले कोरबा जमींदार के पूर्वजों ने कराया था। देवी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 1898 की है ना बताई जाती है। जमींदारी होने के कारण कोरबा स्थित रानी महल जो वर्तमान में कमला नेहरू कॉलेज बन गया है, वहां से मंदिर जाने के लिए गुफा का निर्माण कराया गया था। इसका मुहाना आज भी सर्वमंगला मंदिर के समीप स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में चर्चित इंपॉर्टेंट है, घोड़ाधार जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है?
तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, महासमुंद। तो यहाँ पर लोकेट कर दिए गए हैं। देखिए ये महासमुंद जिला है, ठीक है, तो देख लीजिए। देखिए महासमुंद जिले के सरायपाली स्थित शिशुपाल पर्वत ट्रैकिंग का नया जो है पॉइंट बन गया है। और इसी पहाड़ के ऊपर किसी समय शिशुपाल का जो है महल हुआ करता था। और जब राजा को अंग्रेजों ने घेर लिया तब राजा ने अपने घोड़े की जो है आंख पर पट्टी बांधकर पहाड़ से जो है छलांग लगा दी थी। इसी कारण इस पहाड़ को जो है शिशुपाल पर्वत और यहाँ के जो है झरने को घोड़ाधार जलप्रपात कहा जाता है। बारिश के दिनों में पानी घोड़ाधार जलप्रपात के रूप में करीब 1100 फीट नीचे गिरता है। अब जिले के सरायपाली स्थित शिशुपाल पर्वत ट्रैकिंग का जो है नया पॉइंट बन गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर कितने वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन दोस्तों बी सही आंसर है, 5 वर्ष के लिए लगाया है। तो देखिएगा कि केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और उससे जुड़ी संगठनों को तत्काल प्रभाव से गैर कानूनी घोषित कर दिया है और उन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान उसके 200 से अधिक नेताओं व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। ओके, चलिए। केंद्र सरकार ने किसे भारत का नया अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी नियुक्त किया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, आर वेंकटरमणी, याद रखना है। देखिएगा दोस्तों कि केंद्र सरकार ने सीनियर वकील आर वेंकटरमणी को भारत का नया अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है और वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल है, जिनका जो है कार्यकाल 30 सितंबर को खत्म हो रहा है आज। और इससे पहले वरिष्ठ एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने दोबारा अटॉर्नी जनरल बनने से इनकार कर दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देश के नए सीडीएस कौन बने? तो काफ़ी सरल प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए है, अनिल चौहान, याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों कि केंद्र सरकार ने चीन मामलों के विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस नियुक्त किया है। और देखिए वह सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में काम करेंगे। पहले सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद यह पद खाली था। वह पिछले साल मई में पूर्वी कमान के कमांडर के तौर पर सेवानिवृत्त हुए थे। वह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सैन्य सलाहकार भी थे। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में चर्चित दमाऊ धारा रैनखोल तुर्री धाम सोनगुड़वा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन को पढ़कर कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।